Hello, beautiful souls. This is Monica Agarwal, and I welcome you to my channel. तो जैसा कि आप लोग वेट कर रहे हैं, मार्च 2023 की पिका कार्ड डिटेल रीडिंग्स में लेके आ रही हूँ। आशा करती हूँ इस दौरान आप मेरे डेली शॉर्ट्स देख रहे होंगे और आपको वो शॉर्ट्स पसंद भी आ रहे होंगे, क्योंकि उसमें मैं अलग अलग टॉपिक्स पे लेके आ रही हूँ। मैं कुछ आपके लव रिलेशनशिप पे, करियर पे, जनरल मैसेजेस एंड कुछ टैरो डेक्स जो कि स्पॉन्सर्ड हैं उनका हम लेकर आ रहे हैं। तो आपको वो डेली शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैंने लाइव भी आना शुरू कर दिया है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लाइव सेशंस हम लोग करेंगे हमारे मेंबर्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो फ्री सब्सक्राइबर्स हैं और जो सुपर चैट यूज़ करते हैं उनके लिए भी। लेकिन आज की जो वीडियो है वो हमारी डिटेल मंथली वीडियो है, जैसे कि हम फरवरी में लेकर आए थे। और आप, मुझे पता है आप लोगों को वो रीडिंग्स पसंद आई थी, बट आप लोग मुझे डीएम करके या पर्सनल मैसेज करके बताते हैं कि वो रीडिंग्स आपको पसंद आई थी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी लिख दिया करिए ना, थोड़ा सा इंटरेक्शन रेट बढ़ जाता है तो सबको ही पता है। और कुछ व्यूज़ भी मुझे अच्छे से दे दीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए बिना देरी करे अब हम मार्च 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, वो सारा हम जानेंगे। तो यहाँ पर आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप ये 3 मैंने छोटे छोटे से क्यूट बुद्धा सिलेक्ट करे हैं। एक ऑरेंज येलो कलर का है, और एक ब्लू कलर का है, और एक ब्राउन कलर का है। आंखें बंद करेंगे, सांसों पे ध्यान लेकर आएंगे और एंजल्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको राइट पाइल चूज करने के लिए हेल्प करें। आइज क्लोज करिए। अब आप धीरे से अपनी आइज खोलिए और इनमें से एक बुद्धा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 1 इज एन ऑरेंज बुद्धा, पाइल 2 इज अ ब्लू बुद्धा, पाइल 3 इज अ ब्राउन बुद्धा। और जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस पाइल पे जाके आप अपनी रीडिंग कंसल्ट कर सकते हैं। आई एम सॉरी, पीछे से अगर आपको कुछ डॉग्स बार्किंग की आवाज़ें आ रही हैं जो कि मुझे आ रही हैं, बट आई कांट हेल्प इट बिकॉज़ यहाँ थोड़ा सा आसपास रहता है ये। एंड सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। एंड आई होप आपने अपना बुद्धा सिलेक्ट कर लिया होगा और आप उस पाइल पे जाके, मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे दे दूँगी, आप जाके अपनी रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम पाइल 1 ऑरेंज बुद्धा पे चलते हैं। तो जिन्होंने पाइल 1 का सिलेक्शन करा है, देखिए उनके कार्ड्स मार्च के लिए क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक्ड हैं जो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बाउंड हैं। आपको पता है कि चीज़ें गलत जा रही हैं, आप फील करते हैं कि आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपका अटैचमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप ना चाहते हुए भी उस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रहे हैं। मार्च में ये जो बंदिशें हैं, ये जो सफोकेशन है रिलेशनशिप का, ये बढ़ेगा आपका। अनफॉर्चुनेटली आपको मेंटल टेंशन्स बहुत रहेंगे, आप घुटन महसूस करेंगे, आप चाहेंगे निकलना लेकिन निकल नहीं पाएंगे। और जहां आपने मन बना लिया वहां कुछ ना कुछ आपके पार्टनर ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आप बंधन फील कर सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शकी हों, आपके पार्टनर हो सकता है ट्रस्ट के उनके साथ इश्यूज़ रहते हों, उनके अपने कुछ साइको इश्यूज़ रहते हों। हो सकता है कि वो जब खुद वो चीज़ करते हैं तो वो उस पर पर्दा डालते हैं, लेकिन जब आप कोई चीज़ करें तो उसमें आपकी गलतियां निकालते हैं। इस तरह की कुछ सिचुएशंस मार्च में बनती आएगी। आप अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा कि निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये मार्च फर्स्ट वीक का कार्ड मुझे आ रहा है। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ना आपकी लव लाइफ में सिर्फ यही है और कोई है ही नहीं। अगर आप इस रिश्ते से निकल गए तो आपको कोई और नहीं मिल सकता, लेकिन इसी दौरान आपको कोई तो एक ऐसा दोस्त मिलेगा जो आपका इस टाइम पे सहारा बनेगा, आपको रियलाइज़ कराएगा कि रिस्पेक्ट क्या होती है, प्यार क्या होता है, दोस्ती क्या होता है। उससे मिलने के बाद आपको ये नज़र आएगा कि देखिए जिस तरह के रिलेशनशिप में आप थे वो एक बहुत ही एब्यूज़िव रिलेशनशिप था, और फिर आपके निकलने की जो इच्छा है वो बहुत प्रबल हो जाएगी। हालांकि डेविल का कार्ड आ रहा है जो ये दिखा रहा है कि इस रिलेशनशिप में लस्ट बहुत ज़्यादा है,
और आपके पार्टनर की तरफ से आप उनकी एक तरह से एक ज़रूरत या एक एडिक्शन बन गए हैं, जिसकी वजह से वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे। जब उनको लगता है कि आप उनको छोड़ना चाह रहे हैं, तब वो माफ़ी मांगते हैं आकर, तब वो कुछ दिन के लिए अपने आप को चेंज करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही होगा। तो इसी तरह का कुछ मैनिपुलेशन या गेम प्ले वो दोबारा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्च में आप अपनी स्ट्रेंथ को वापस आता देखेंगे। आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप जब से इस रिलेशनशिप में आए हैं, इस रिलेशनशिप ने आपको ग्रो नहीं करा है, नीचे लाया है। और जैसे ही आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे आपके पार्टनर के दोबारा से इस तरह की चीज़ें, मैनिपुलेशंस एंड डिप्लोमेसी सामने आ सकती है। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी भावना में या इमोशंस में नहीं बहना है। मुझे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ होती नज़र आ रही है। सेकेंड वीक के मिड में या सेकेंड वीक के बाद आपकी एक न्यू बिगनिंग मुझे शुरू आ रही है। देखिए, कोई फेथफुल फ्रेंड है जो आपकी लाइफ में आ चुका है, और कोई पहले से भी हो सकता है। वो आपको जस्ट एकदम क्लिफ पे आप खड़े हैं और आपको गिरने से रोक रहा है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक आप उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब आप उसकी बात सुनेंगे। आपको रियलाइज़ होगा कि जो चीज़ें उसने आपको बोली हैं पास्ट में भी या अभी भी, या जो चीज़ वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके वेल विशर हैं, वो आपके सच्चे दोस्त हैं। और ये चीज़ ना आप सुनते हुए नज़र आएंगे। और एक न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है। अगर रिलेशनशिप ट्रबल है, तो आप जैसे इस रिलेशनशिप से निकलने का मन बनाएंगे, आपको आपके जो ट्रू सोलमेट हैं, या जो आपके लिए सही हैं, जो आपके लिए बने हैं, ऐसा कोई दोस्त भी आपको मिलेगा। यहाँ मुझे मेंटोरशिप का कार्ड नज़र आ रहा है। मैरिज का भी कुछ लोगों के लिए कार्ड नज़र आ रहा है। अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस रास्ते पे ऑलरेडी चल चुके हैं कि ट्रबल रिलेशनशिप में और निकलने का मन बना रहे हैं, मार्च में अपने आप को पूरी तरह से वो निकलता हुआ पाएंगे, और आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल्स आपको मिलेंगे, आपको कमिटमेंट मिलेगा, आपको एक मैरिज, एक ऐसा रिश्ता मिलेगा जिसकी चाह आपने हमेशा शुरू से रखी है। यहाँ पे अगेन मुझे एक डिप्लोमेसी का कार्ड आ रहा है। अगेन आपकी खुशियों में कोई ना कोई ऐसा होगा, वो डेफिनेटली आपके करंट पार्टनर ही मुझे नज़र आ रहे हैं, जो फिर डिप्लोमेसी एंड मैनिपुलेशन से आपको ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि मार्च के महीने में ना आपकी ये जो आपकी इंट्यूशंस हैं, जो आपका ये रियलाइजेशन है कि नहीं, आपको एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, आपको एक रिस्पेक्टफुल करियर चाहिए, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहिए, वो प्रबल होगी और आप इससे निकल पाएंगे। अब मैं आती हूँ करियर की तरफ। अगर मैं करियर के लिए ये कार्ड्स देखूँ, तो अगेन बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, या वो अपने जॉब में स्टक्ड हैं। उनको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ऑफिस में काफ़ी तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, कोई आप ही का कोई पक्का दोस्त है जो आपको काटता है, मतलब कि आपके सामने बहुत मीठा बनता है और आगे पीछे से आप पे ही वार करता है। आपको उसकी सच्चाई सामने आती दिखाई देगी। मार्च के महीने में आप एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। कोई नया जॉब आपको मिलेगा, नया प्रमोशन मिलेगा, या शायद करंट जॉब में ही आप एक नए तरीके से काम करना शुरू करेंगे। आपके कोई सीनियर हैं जो आपके काम को बहुत वैल्यू करते हैं, आपके उनके साथ वापस जुड़ाव होगा, वापस रिलेशंस बनेंगे, और वो आपको मदद करेंगे आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाने में। यहाँ मैंने कुछ मोनोलॉजी से कार्ड्स निकाले हैं। एक विन विन आउटकम आ रहा है जो फोरकास्ट हो रहा है। इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन का कार्ड आ रहा है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ का कार्ड आ रहा है, एंड वर्क थ्रू योर फियर्स का कार्ड है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। जैसा कि अभी हमने रीडिंग करी है, उसी में ये चीज़ निकल कर आ रही है कि देखिए, जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी आप परेशान हो, जितना मर्जी इंसान डिप्लोमेटिक हो रहा है आपके साथ, जितना मर्जी इंसान आपके लिए पीठ पीछे काम कर रहा है, लेकिन जीत आप ही की होगी। लेकिन उसके लिए अब टाइम आ चुका है कि अब आप पीछे से बैकफुट पे बैठ के मत देखिए, एक्शन लीजिए। अगर रिलेशनशिप की बात है, तो अब आपका एक्शन लेने का टाइम आ गया। अब वो टाइम गया कि आप सोचें कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, तरसों ठीक हो जाएगा। अब वो टाइम आ गया कि आपको एक्शन लेना चाहिए। आप और आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपके रियल लव्ड वंस हैं, जो आपको सच्ची में प्यार करते हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, वो सेफ हैं। डरने की कोई बात नहीं है। आपको अपने फियर्स के थ्रू काम करने की ज़रूरत है। डर से बाहर निकलिए। जो फियर्स आपको आ रहे हैं कि अरे मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मुझे कोई दूसरा मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने ये जॉब छोड़ दिया, या क्या मुझे कभी कोई दूसरा जॉब मिलेगा, क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा, या मेरी हेल्थ ठीक होगी नहीं होगी, इन सब फियर्स को साइड में रख दीजिए। एक्शन लीजिए। जॉब के लिए
जॉब ढूंढना शुरू कर दीजिए। अगर बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए एक्शन लीजिए। रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, उससे निकलने के लिए एक्शन लीजिए। हेल्थ खराब है तो अपनी फिटनेस की तरफ एक्शन लीजिए। जब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे, देखेंगे जीत आपकी हो रही है, सब चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, कंप्लीटली सेफ फील करेंगे और कंप्लीटली ठीक फील करेंगे। तो ये पाइल 1 थी मार्च 2023 वालों के लिए। अब हम पाइल 2 वालों के लिए देखते हैं मार्च 2023 क्या लेके आ रहा है। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा, और स्किप करे बिना देखिएगा वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने पाइल 2 का सिलेक्शन करा है उनके लिए मार्च 2023 क्या लेके आ रहा है। आपको अगर ये रीडिंग्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मंथ में एक बहुत डिटेल वीडियो लेकर आते हैं जो कि मंथली रीडिंग्स की होती है। उसके अलावा डेली शॉर्ट्स लेके आते हैं जो बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे होती है, लव, रिलेशनशिप, करियर, जनरल गाइडेंस। वो आप शॉर्ट्स देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। और उसके अलावा मैं लाइव भी आती हूँ जहाँ पे मैं कुछ रीडिंग्स फ्री करती हूँ, फिर सब्सक्राइब करने के लिए, कुछ मैं मेंबर्स के लिए करती हूँ और कुछ मैं सुपर चैट वालों के लिए करती हूँ। तो नंबर 2 का पाइल जिन्होंने सिलेक्ट करा है देख लेते हैं। तो यहाँ मुझे ना नज़र आ रहा है कि नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा है उनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनका कुछ कोर्ट केस चल रहा है। या तो आपका फैमिली का कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपका खुद का कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपका कोई प्रॉपर्टी का कोर्ट केस चल रहा है और बहुत टाइम से चल रहा है। बट मार्च में मुझे दिखेगा कि आपके जो कोर्ट केस है ना उसमें चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, ना केवल फेवर में जा रही हैं, बहुत ही तेज़ी से होगा। मतलब कि अभी तक बहुत सारा डिले हो रहा था उस कोर्ट केस में, डेट्स लग रही थी, आपको पता है आपके फेवर में कई बार होता था तो दूसरी पार्टी शायद नहीं आती थी। या अब मार्च में कुछ ऐसा होगा कि चीज़ें आपके फेवर में इतनी तेज़ी से जाएंगी कि आइदर या तो कोर्ट आपके हक में फैसला करेगा, या जो आपकी अपोजिशन पार्टी है जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं वो सामने से आके सीरियसली समझौता करेंगे और आपके टर्म्स पे समझौता करेंगे। तो हर इन एनी केस जो भी तकलीफ़ आपने भुगती है जस्टिस आपको मिलेगा। अगर ये डिवोर्स केस है तो डेफिनेटली अगर आप एलिमनी के लिए लड़ रहे हैं तो एलिमनी आपको मिलेगी। अगर आप कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं कस्टडी लड़ेगी। अगर ये प्रॉपर्टी केस है या किसी भी तरह का केस है, जीत आपकी निश्चित है। और आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है इस केस को लेकर ना, लेकिन आपने हार नहीं मानी है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि मार्च में आपके सभी लड़ाइयों का, सभी स्ट्रगल का, सभी सफरिंग्स का आपको फल मिलने वाला है। लोग रियलाइज़ करने वाले हैं। अब तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते थे। अब आप देखेंगे लोग आपके साथ आएंगे, आगे जुड़ेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको प्रेज़ करेंगे और ये चीज़ें आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। अब आपको जो आपका डोमिनेंस है ना केस में वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। डोमिनेंस इज़ नॉट ऑलवेज रॉन्ग, इट इज़ समटाइम इन अ गुड लाइट ऑल्सो, कि आपका जो होल्ड है वो केस पे बनेगा। आपके जो वकील हैं या जो आपके लॉयर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आपको तेज़ी से इस चीज़ को सामने लेकर जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपके आसपास के जो लोग हैं उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। मे बी आपके सामने आकर आपके फेवर में बोलें या आपको कुछ ऐसे प्रूफ्स दे दें या कुछ भी ऐसा हो जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपका ये स्ट्रगल एंड होता दिखाई दे रहा है, इसकी शुरुआत होती दिखाई दे रही है मुझे मार्च में। मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये भी बता रहा है कि फॉर्च्यून आपके साथ है, लेकिन साथ में मुझे ये भी बता रहा है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स बैक। मतलब कि ये एक सर्कल होता है हमारे कर्मों का, जो हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है हमें। और कभी टाइम अच्छा है, कभी टाइम बुरा है, हमेशा अच्छा नहीं रहता और हमेशा बुरा नहीं रहता। तो अगर अच्छा टाइम ज़्यादा टाइम नहीं रहता तो बुरा टाइम भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता। तो अब आपका स्ट्रगल एंड होने वाला है, चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं। जो चीज़ें अभी तक आपके लक की वजह से चली जाती थी, आप मेहनत बहुत करते थे, अब लक आपको फेवर करेगा। अगर आप 100% मेहनत कर रहे हैं तो 200% रिजल्ट मिलेगा, 50% मेहनत कर रहे हैं तो 100% रिजल्ट मिलेगा। यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ कोई टाइम अच्छा बिताएंगे, कोई आउटिंग पे जा सकते हैं। आपके हस्बैंड के साथ आपके बॉन्डिंग्स स्ट्रांग होंगे उस आउटिंग की वजह से। बच्चों को कहीं बाहर लेने जा सकते हैं। अगर आप फैमिली वे पे हैं तो कंसीविंग का कार्ड आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं,
अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अरेंज रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो आपको प्रपोजल कोई ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपकी शादी पक्की हो जाएगी। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, या आपका वो रिश्ता अब आगे बढ़ेगा और शादी में कन्वर्ट होने के कगार पे आएगा, यानी कि आपके पेरेंट्स के लिए मानेंगे, आपस में बातचीत होगी, पॉसिबली मे बी एंगेजमेंट हो जाए या कोई छोटा सा रोका वगैरह हो जाए। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा महीना रहेगा। आपका जो लव है वो आपको काफ़ी खुश रखेगा, और हो सकता है आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट मिल जाए, सरप्राइज़ प्रपोजल मिल जाए, कोई आप सरप्राइज़ ट्रिप लगा लें उसके साथ, या कुछ ना कुछ तो सरप्राइजिंग आपके लिए आपके पार्टनर करने वाले हैं, आपको स्पेशल फील कराने के लिए। अगर अब मैं बात करती हूँ जो लोग बिज़नेस में हैं, बिज़नेस वालों के लिए आपको इंटरनेशनल ट्रैवल्स एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स मुझे मिलते दिख रहे हैं। बाहर के देश से जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से आपको बहुत सारा क्लाइंटेज मिलेगा, और इन अ वे मैं ये कह सकती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, वो चीज़ खुद सामने से आएगी और खुद से आके मिलेगी ना। there's a lot of money is pouring into your bowl, lot of opportunities are coming up, lot of business, lot of deals, lot of even जॉब में भी अगर आप हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। बहुत सारा मतलब पैसे का कार्ड आ रहा है, कोई हिडन मनी, मेहनत का फल, जॉब से, बिजनेस डील्स, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ मनी कमिंग इन योर वे, व्हाट लॉट ऑफ एबेंडेंस कमिंग इन योर वे। तो मोनोलॉजी के कार्ड देखते हैं। एनर्जी आपकी बहुत हाई होती जा रही है। मार्च में आपको बहुत हाई एनर्जी फील होगी, स्पेशली जो आपका फर्स्ट मून फेस पड़ेगा, जो भी मून फेस होगा, न्यू मून या फुल मून, उसके बाद आपकी एनर्जी काफ़ी हार्नेस होनी शुरू हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर स्टेमिना में बिल्डअप देखेंगे, एनर्जी में बिल्डअप देखेंगे। आप देखेंगे आपका जो काम करने का एनर्जी, मतलब ये कि अगर आप 4 घंटे काम करते हैं तो आप अपने आप को 8 घंटे काम करते हुए देखेंगे। जो चीज़ आप 1 घंटे में कर लेते हैं वो आप अपने आप को आधे घंटे में करते हुए देखेंगे। तो आपका एनर्जी बहुत हाई रहेगा। लेकिन ये टाइम नेगेटिविटी रिलीज करने का भी, क्योंकि जब एनर्जी हाई होती है ना तो नेगेटिविटीज़ कई बार क्या होती हैं, ब्लॉक कर देती हैं हमारे अच्छी चीज़ों को। तो इट्स अ टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। एंड हाउ यू विल रिलीज द नेगेटिविटी? यू कैन यूज सम स्पिरिचुअल मेथड्स टू रिलीज द नेगेटिविटी। यू कैन रिलीज द नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं, लेकिन वो हमारे लाइफ में ग्रोथ नहीं दे रहे होते हैं, इनफैक्ट नेगेटिविटी ला रहे होते हैं। टाइम आ गया है, कट शॉर्ट करिए, टू द पॉइंट रखिए उनके साथ बातें, और जो रिश्ता आपके लिए मायने नहीं रखता है उस रिश्ते से आप निकलना भी चाहते हैं तो निकल जाइए, मतलब क्लटर को साफ करिए। जब तक क्लटर साफ नहीं होगा अच्छी चीज़ें आएंगी नहीं। आपको ये जानने की भी ज़रूरत है कि आपको क्या चीज़ रिलीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। कुछ रिश्ते जो बहुत क्लोज आपके बन चुके हैं लेकिन आपके लिए कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट कि आप सेल्फिश होकर चलें कि भाई पर्पस सर्व नहीं कर रहे हैं तो मुझे वो रिश्ता छूटना है, लेकिन आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट ना करके आपके डाउनफॉल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे रिश्तों को तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना। अगर हमारे शरीर में भी जख्म हो जाता है तो हम उस जख्म को तो हील करते हैं ना, तो वो एक तरह से आपका जख्म बन गए हैं वो रिश्ते, और आपको उनसे अब रिलीज करने की ज़रूरत है। इवन अगर आप उनके लिए कोई ग्रजेस भी रख रहे हैं, वो रिश्ता टूट भी गया है तो फॉरगिव कर दीजिए। उनके लिए नहीं, खुद के लिए फॉरगिव कर दीजिए ताकि रिलीज हो जाए सारी चीज़ें, होल्ड ना हो। अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। और जो आपके ड्रीम्स हैं, आपके बहुत सारे सपने हैं, आप काफ़ी एम्बिशियस हैं, तो अपने सपनों पे विश्वास रखिए, अपने ड्रीम्स में विश्वास रखिए, वो पूरे ज़रूर होंगे। क्योंकि ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपको विश्वास के साथ साथ एक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक आप खुद अपने सपनों पे बिलीव नहीं करेंगे, दूसरा कैसे बिलीव कर लेगा? फिर दूसरा तो मजाक ही उड़ाएगा। तो इसलिए अपने सपनों पे विश्वास रखिए। कोई भी चीज़ हासिल करना मुश्किल नहीं होता है अगर आप उसे ठान लेते हैं। तो अपने सपनों पे विश्वास रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सपनों की तरफ आपके रास्ते खुलते जा रहे हैं। पाइल 2 की रीडिंग कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और लाइक कर दीजिए, व्यूज़ कर दीजिए, दे दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि हम एवरी मंथ आपके लिए इस तरह के लेकर आते रहें। अब हम पाइल 3 पे जाएंगे। जिन्होंने पाइल 3 का सिलेक्शन करा है कि मार्च 2023 उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट करा है उनके लिए देखते हैं कि उनके कार्ड्स मार्च 2023 के लिए क्या कह रहे हैं, क्या ब्यूटीफुल चीज़ें आ रही हैं उनके लिए। ओके, वाओ, इनके कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं। तो देखिए, ऐसा है कि कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपका आपकी लाइफ में आएगा वापस, पास से कोई आ रहा है।
चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई पास्ट आपका एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका कोई एक्स फ्रेंड हो सकता है। और ये आपके लव लाइफ में ये जो इंसान है ये पास से एंटर कर रहे हैं। आप इनको बहुत चाहते भी थे एक टाइम पे, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिलेशन ना एक तरफा था। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक तरफा रहा होगा। आप लोगों ने बहुत मन से इनको चाहा होगा, काफ़ी टाइम तक वेट करा होगा, लेकिन वो मेटलाइज नहीं हुआ होगा। लेकिन अब उनकी एंट्री आपकी लाइफ में दोबारा हो रहा है, क्योंकि कुछ कर्मस आपके पूरे होने रह गए थे। और दूसरा कहते हैं ना, जो इंसान मिल आपके लिए लिखा होता है ना, और जिस टाइम पे लिखा होता है वो आपको मिल ही जाता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा। आप वापस उनके साथ कांटेक्ट में आएंगे, आपकी दोस्ती से शुरुआत होगी, आप बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। और मार्च में ना ये रियलाइजेशन आपको हो जाएगा कि इस बार ही ना ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं है, दोस्ती से ऊपर है। यानी कि उनके मन में भी आपके लिए कुछ फीलिंग्स आ रही हैं। बट स्लो जाइएगा, एकदम फास्ट मत जाइएगा। हो सकता है आपके कोई ये पुराने कुलीग हों, आपके कोई बचपन के दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो बहुत सालों से आपके टच में नहीं है, कोई कुलीग हो सकते हैं जो बहुत सालों से आपके टच में नहीं है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा। इवन रीडिंग देखने के बाद भी शायद आप उसको एकदम से रिकग्नाइज ना कर पाएँ, लेकिन कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा, येस ही और शी इज़ द वन। ये आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत चीज़ इस बार होने वाली है। और मैं वर्ड का कार्ड जो है ना, वर्ड का कार्ड में ये बता रहा है मुझे कि देखो दुनिया बहुत छोटी है। आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि दुनिया बहुत छोटी है, और जिस चीज़ की आप उम्मीद भी नहीं करते हैं वही चीज़ आपको घूम फिर के मिल जाती है। यही कुछ आपके साथ होने वाला है। लेकिन एक वार्निंग कार्ड आ रहा है। देखिए मैं ना यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो चीज़ आपके साथ हो रही है ना, आपका इसके साथ साथ एक पैरेलल एक्टिविटी चल रही है। तो आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपका माइंड इतना ज़्यादा वेवर हो सकता है, खासकर कि फुल मून के बाद का जो टाइम है उसमें आपका माइंड इतना डिस्टर्ब हो सकता है कि उस डिस्टर्बेंस में, उस हेस्टनेस में या उस एंग्जाइटी में आप गलत डिसीजन ना ले लें। जहाँ एक तरफ आपके सोलमेट यानी कि जो आपके पुराने जानकार हैं, जिनके साथ आपका लिखा है परमानेंटली साथ, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वहीं कोई और भी आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि कार्मिक रिश्ता है। तो गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा, परखिएगा, मन से जो आए उसी को करिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हमारे मन पे चंद्रमा या राहु की दशा नेगेटिव पड़ती है ना, तो हमारा मन चलायमान हो जाता है और हम सही जाते जाते गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसका एक सबसे बड़ा इंडिकेशन मैं बता देती हूँ। जो भी ये इंसान होंगे जो सही होंगे, आपके लिए बने होंगे, वो आपको बहुत ही कुछ टाइम में, मतलब 4th वीक तक आते आते, मार्च के एंड तक आते आते आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर देंगे। ये आपको किसी इवेंट में वापस मिलेंगे। आप किसी मैरिज इवेंट में ही जाएंगे, या किसी अपने कॉर्पोरेट इवेंट में, या किसी बहुत ही हैपनिंग इवेंट में जाएंगे, वहीं आपकी इनसे मुलाकात होगी और दोस्ती की शुरुआत होगी। और फिर वो आपको भी मैरिज के लिए और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए कमिट करेंगे। ये जो भी इंसान है अपने काम में बहुत स्किल्ड है, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं, या फिर किसी सीनियर पोजीशन पे हो सकते हैं, और अपने काम में वाकई में बहुत स्किल्ड है। मतलब इनकी अपने काम में बहुत तारीफ़ होती है, लोग इनसे मिलना पसंद करते हैं, लोग इनसे बात करना पसंद करते हैं। बहुत ही एनालिटिकल, इंटेलिजेंट एंड लॉजिकल इंसान होंगे ये। और इनका हमेशा से ना, जब भी आपकी लाइफ में रहे होंगे, पहले भी चाहे थोड़े टाइम के लिए रहे हो, चाहे अभी आए हो, इनका हमेशा से आपकी लाइफ में ना एक एनालिटिकल सपोर्ट रहा होगा। एक ऐसे इंसान की तरह रहे होंगे ये आपकी लाइफ में कि जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप उनकी तरफ देख सकते हो और ये चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह का आपका इनके साथ रिलेशनशिप रहा है। बट हाँ, मुझे यहाँ पे ना एक जेलसी कार्ड भी आ रहा है। तो देखिए आपकी लाइफ में जब भी ये चीज़ें हो ना, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी, किसी भी, चाहे कोई कितना ही क्लोज क्यों ना हो, कोई कितना ही पक्का दोस्त क्यों ना हो, उसको बताइए मत, चुपचाप ये चीज़ होने दीजिए। क्योंकि आपके आसपास कोई तो ऐसा है, लेडी फिगर है, जो बहुत ज़्यादा जेलस रखती हैं और ऊपर से बहुत मीठी बनती है, लेकिन अंदर से वो आपकी खुशियों में खुश नहीं हो सकती हैं। ये कोई भी हो सकती है, कोई एल्डरली लेडी हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई कुलीग हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो इसलिए सतर्कता बढ़ती है, और मतलब सबको अपनी खुशियों को गाते मत फिरिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, खुशियों को खुद की ही नज़र लग जाती है। अब अगर मैं करियर पे आती हूँ,
तो जो लोग बिजनेस में हैं उनको बिजनेस डील्स मिलेंगी। उनको कोई ऐसे क्लाइंट्स जो आपके पुराने, जिन्होंने कभी क्वेरी आपसे करी हो, जिनके आने की उम्मीद आप बिल्कुल छोड़ गए हो, वो वापस आपके पास लौट के आते दिखाई देंगे, वो क्लाइंट मेटलाइज होते दिखाई देंगे। तो ऑब्वियसली जब बिजनेस क्वेरीज हैं तो फिर मनी भी है, लक भी है। बट कोई बहुत ज़्यादा लिक्रेटिव डील, खास करके अगर कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, वो थोड़ा सा लिक्रेटिव डील से उनको बचना चाहिए। मतलब आपको डील्स बहुत सारी मिलेंगी, अच्छी भी मिलेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लालच में कोई ऐसी डील मत ले लीजिएगा जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। तो आप सोच समझ के डील लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट करके लीजिएगा, सब कुछ ऑन पेपर्स होना चाहिए, सिर्फ वर्ड्स पे मत जाइएगा, चाहे कोई कितना ही क्लोज क्यों ना हो। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप में से कोई लोग इस तरह के काम में हैं जहाँ पे वो इवेंट्स करते हैं, बाहर जाके कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, या इवन जैसे हमारे स्पिरिचुअल वर्क में होता है, तो कोई अवार्ड, रिकॉग्निशन या कोई बहुत बड़ा इवेंट आपको मिलने वाला है। आप अपने काम में माहिर माने जाएंगे, आपकी तारीफ होगी, आपका फेम बढ़ेगा, आपकी सक्सेस एप्रिसिएशन बनेगी, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपसे बहुत खुश रहेंगे। और अगर आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन होगा, आपको एक सीनियर अथॉरिटी मिलेगी। लेकिन अगेन आप लोगों के लिए भी वार्निंग कार्ड है, किसी ऐसे इंसान से जो बहुत मीठा बनता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने राइवल से या फिर अपने ही किसी क्लोज फ्रेंड से अपनी बिजनेस सीक्रेट्स या बिजनेस स्ट्रैटेजीज मत डिस्कस करिए। तो मोनोलॉजी का कार्ड्स देख लेते हैं। इमोशंस आपके थोड़े से हाई हो सकते हैं, आप बहुत इमोशनल फील कर सकते हैं। हो सकता है आपको किसी ने पास में हर्ट करा हो, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हो जो अब आपके पर्सनल भी, अब जब दोबारा कोई नई चीज़ें हो रही हैं तो आप इमोशनल हो सकते हैं कुछ। मतलब इमोशंस में आकर आप कोई गलत डिसीज़न मत लीजिएगा, क्योंकि इमोशंस कुछ दिन आपके ऐसे हो सकते हैं जो आप बहुत इमोशनल होंगे और आपको उस इमोशंस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अपने पास्ट को, अपने आप को होल्ड बैक मत करने दीजिए। पास्ट में कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, किसी ने धोखा दिया है, तो ये नहीं कि आप सब पे विश्वास करना बंद कर दें। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, लेकिन विश्वास करना ना छोड़ें, ये ध्यान रखिए। क्योंकि पास्ट ना कई बार इतना बिटर हो जाता है कि हमें रोक लेता है। हम अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन हमें लगता है अरे दोबारा हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, हम रोक लेते हैं। लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए सब चीज़ें बराबर नहीं होती। कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, किसी और पे कॉन्फिडेंस रखें ना रखें, अपनी काबिलियत पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़िए। पर्सनल इशू जो आपका कोई रहा है वो रेजोल्यूशन मिलेगा आपको मार्च में। कोई बहुत पर्सनल ऐसी चीज़ रही होगी, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड रही हो, चाहे आपके ट्रस्ट इशू से रिलेटेड रही हो, चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड रही हो, आपको मार्च में उसका सॉल्यूशन मिलता नज़र आएगा। आप उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्फिडेंस आपका की है सक्सेस के लिए, कॉन्फिडेंट रहिएगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर दूसरों को जज मत करिएगा। इमोशंस, ये चीज़ें दोनों कनेक्टेड हैं। इमोशंस आपके काफ़ी हाई रन करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने आएंगी जो आपको पास्ट का याद दिलाएंगे। तो जितना जल्दी आप ओवर होंगे और आपके पर्सनल इशू का रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। तो आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आए हैं। मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, व्यूज़ दीजिए, ताकि मैं एवरी मंथ आपके लिए हर महीने का रीडिंग लेकर आती रहूँ। एंड आई होप आपको ये चीज़ें, शॉर्ट्स भी आपको पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच। पेड रीडिंग्स अगर आपको चाहिए, मैं पेड सेशंस लेती हूँ, कोर्सेज पे सिखाती हूँ ऑनलाइन। अगर आपको चाहिए तो आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके डिटेल्स देख सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।